आप कितने भाई हैं? लोगों को ये जो सारे बारीदार हैं अब मीटिंग छोड़ के बाहर आ गए। लोग चले गए, आप उनके कौन साथ चले गए? कोई नहीं गया यहाँ से, बारीदार गए। कोई नहीं गया। कह रहे हो बारीदार हो आप, वो कह रहे हैं बारीदार हैं हम। भाई वो तो बारीदार हैं, वो सारे बारीदार हैं। मुझे भी देखिए, मैं प्रेसिडेंट हूँ बारीदार का। मैं श्याम सिंह एज ए प्रेसिडेंट बारीदार संघर्ष कमेटी, मैं बिल्कुल इस चीज का विरोध करता हूँ। अपना बात, इन लोगों की बात रखने का हक तो है ना। तो वो 30,000 बारीदार। बहुत सारे लोग श्राइन बोर्ड के साथ व्यापार करते हैं और उनकी दुकानें श्राइन बोर्ड के साथ हैं। क्या वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ बोलेंगे? फिर ये कैसी लड़ाई है? बारीदार कौन सी लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं। आप भी कह रहे हो बारीदार बारीदार कोई लड़ाई नहीं है। बारीदार जो हैं वो 4 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनमें द्रोड़ा, सनमोत्रा, खास और मणिउत्रा। 30,000 बारीदार 30,000 बारीदार है। बटा हुआ, लेकिन आप कह रहे नहीं बटा हुआ, कौन किसने कहा बटा हुआ? चले कोई गए बटा ना, हुआ नहीं। वो चले वो गए। चले गए। आप अपने तरीके से वेरीफाई कर लीजिए, क्या वो लोग, जिसमें मैं नाम भी गिन के सुनाऊंगा, क्या वो लोग क्या बारीदारों को रिप्रेजेंट करते हैं? ना मेरी बात सुनिए, बारीदार तो हमारे साथ नहीं है। ये कौन है? ये बारीदार नहीं है। साथ सर कितनी तादाद नहीं, तादाद कितने? 35 लोग थे सारे, 36 लोग थे सारे। वो एक झुंड बना के आए थे, वो इसको सैबोटाइज करना चाहते हैं। बारीदारों की अगर हक की बात अगर हो, अगर उन्हें स्ट्रगल करी हो, अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं, तो मैं समझता हूँ बारीदारों को दुश्मन है। तो ऐसे लोगों को बुलाकर आप अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ, इतनी बड़ी कौम के साथ अगर फ्रॉड करोगे, गद्दारी करोगे, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं श्याम सिंह एज ए प्रेसिडेंट बारीदार संघर्ष कमेटी, मैं बिल्कुल इस चीज का विरोध करता हूँ। किसके साथ? जो चले गए, मैं बिल्कुल साथ हैं। ये सारे साथ हैं, ये मेरे सारे साथ हैं। आप भी चले जाते ना। क्यों? हम क्यों चले जाते? फिर आप बोल रहे उनके साथ है ना। किसके साथ? जो लोग चले गए, आप उनके कौन साथ चले गए? कोई नहीं गया यहाँ से, बारीदार गए। कोई नहीं गया। 70 कोई नहीं बारीदार गया। गए, उन्होंने बयान दिए हैं बाहर। कोई नहीं गया। बारीदार संघर्ष कमेटी इसका विरोध करती है, क्योंकि आगे ही हम बड़े लेट हो चुके हैं। 2014 की रैली में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बोला कि जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जो सीरियस होकर बारीदारों से ईमानदारी से बात नहीं करेगी, तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। नहीं, तादाद कितने? 35 लोग थे सारे, 36 लोग थे सारे। वो एक झुंड बना के आए थे। वो बारीदार जो है वो मीटिंग छोड़कर बाहर आ गए हैं। श्याम सिंह जी, क्या बात होगी? देखिए, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के निर्देश पर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारे डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जहां पे एक मीटिंग बारीदारों को, जहां पे एक चिट्ठी निकाली गई। मैं आपके मीडिया के माध्यम से जो बताना चाहता हूं, इसमें जो है जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो बारीदारों की तरफ से, मैं आपको सब मीडिया के बंधु जानते हो कि बारीदारों को लेकर बारीदार संघर्ष कमेटी पिछले कई सालों से फाइट कर रही है। लेकिन जहाँ पे एक मजाक बनाया गया, उन लोगों को जहाँ पे बुलाया गया जो श्राइन बोर्ड के साथ ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, और इन जो पब्लिक जो बारीदारों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पे शो किए गए हैं, इनमें से तो 4 तो ऐसे हैं जो बारीदारों ऑलरेडी वो श्राइन बोर्ड के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जहां पर बुलाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बारीदारों का अपमान किया है, और जहां पे बारीदारों के साथ एक भद्दा मजाक किया गया, जब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बारीदार संघर्ष कमेटी इसका विरोध करती है, क्योंकि आगे ही हम बड़े लेट हो चुके हैं। 2014 की रैली में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बोला था, उसके बाद 7 साल के बाद आज बात होना शुरू हुई। तो एक साजिश के तहत, मैं नहीं कहता कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड जहाँ पे डीसी साहब की तरफ से हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे की तरफ से ये साजिश हुई है। ऐसे लोगों को वहाँ पे बुलाया गया जो कि बारीदारों को कभी रिप्रेजेंट नहीं करते, और बारीदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव असली थे उनको जहाँ पे न्योता नहीं दिया गया। और मुझे एक सिंगल आदमी को जहाँ पे बुलाया भी गया, वो भी एक इस तरीके से जर्नल लिस्ट में डाल के। तो ये मैं कहता हूँ इस एक मजाक है, और ये बारीदारों के साथ एक पूरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बारीदार जो हैं, आप सब मीडिया के लोग भी जानते हो, बारीदार जो हैं वो 4 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनमें द्रोड़ा, सनमोत्रा, खास और मणिउत्रा। और खास और मणिउत्रा कम्युनिटी से एक भी आदमी को जहाँ पे इनविटेशन नहीं दी गई। और फिर सरकार कहती है कि हमने पीआरआई मेंबर को भी बुलाया। हम उनकी बात ये भी मानते हैं, पीआरआई मेंबर को आपने बुलाया, लेकिन बारीदारों से जो पीआरआई मेंबर थे उनको भी इन्होंने नहीं बुलाया। और ये पिक एंड चूज की पॉलिसी, ऐसे लोग जो इनको ही डिफेंड करें, ऐसे लोग जो श्राइन बोर्ड को डिफेंड करें, ऐसे लोग जो इनका एजेंडा चलाएं, उन लोगों को जहाँ पे बुलाया गया। मैं बारीदारों के साथ ऐसा कभी नहीं होने, ऐसे बेइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैं एज ए प्रेसिडेंट बारीदार संघर्ष कमेटी और मेरी पूरी टीम जो है इस मीटिंग का बहिष्कार करती है, क्योंकि जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जो सीरियस होकर बारीदारों से ईमानदारी से बात नहीं करेगी, तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, शेर सिंह जी, आप हमें ये बताएंगे कि अंदर जो बारीदार संघर्ष कमेटी के मेंबरान हैं वो चले गए, प्रेसिडेंट साहब चले गए। उन्होंने साफ तौर पर उनका ये कहना कि जो अंदर लोग बैठे हैं वो श्राइन बोर्ड के हक में बोलने वाले हैं। उन्होंने काफ़ी सारे आरोप लगाए, उसके बाद वो चले गए। तो आप उस पर वक्त यहाँ आप मुझे बताओ, संघर्ष कमेटी है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, ये बारीदार सेवा कमेटी है। अच्छा, जो सदियों पहले माता रानी। लेकिन श्याम सिंह जी तो कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कोई लड़ाई कहाँ लड़ी? आप उनको 3 सालों से लड़ाई लड़ी है। 35 साल तक कौन लड़ाई लड़ रहा था? 35 सालों से अगर आपको निकाला गया है, तो 3 सालों से लड़ाई लड़ने के बाद तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते ना। उनके पीछे काफी बारीदार आए थे ना, ये लोग कहते हैं। देखिए ना, मेरी बात सुनिए, बारीदार तो हमारे साथ नहीं है। ये कौन है? ये बारीदार नहीं है। सर कितनी तादाद? नहीं, तादाद कितने? 35 लोग थे सारे, 36 लोग थे सारे। वो एक झुंड बना के आए थे, वो इसको सैबोटाइज करना चाहते हैं। बारीदारों की अगर हक की बात अगर हो, अगर उन्हें स्ट्रगल करी हो, अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं, तो मैं समझता हूँ बारीदारों को दुश्मन है।
उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया है, अगर पीएमओ ऑफिस से जितेंद्र सिंह साहब के निर्देश पे अगर हमें बुलाया गया है, अगर वो उसे सैबोटाइज करने की कोशिश करेंगे, इस जो रास्ता जो बनाया गया है उसे करेंगे, तो मुझे बताइए कौन हल करेगा? आपका किसने हल करना है? जिन जो मीटिंग नोटिस आपको भी आया था, मीटिंग नोटिस बिल्कुल, मुझे भी आया। उनका भी नाम था उसमें। हाँ। तो फिर आप कह रहे हो बारीदार संघर्ष कमेटी कुछ है ही नहीं है। और दूसरा मेरा सवाल है कि जो लोग मीटिंग नोटिस में जिनके नाम लिखे गए थे, उसके अलावा भी तो काफ़ी सारे लोग आए थे, तो उनका ये विरोध था कि बाकी लोग क्यों आए? ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है ना, मेरी तरफ से थोड़ी कोई, मुझे थोड़ी पता है कि उनका नाम देना है कि नहीं देना है। satisfied हो जो मीटिंग हुई आज? बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं बमाग में भी तो है ना सर बारीदार? बमाग में बारीदार हैं, बमाग से भी आए थे, क्यों नहीं आए थे? पवन जी आए थे यहाँ पर, पवन जी थे और काफी लोग थे यहाँ बमाग से, मैं हमारे साथ बैठे थे। आप देख लीजिए, पूछ लीजिएगा कौन कौन बमाग से थे। आप मुझे बताइए बारीदारों की क्या मांगे हैं जिन पे बारीदारों की मांगे आज से नहीं है, बारीदारों के 1986 से हैं। बताइए। वो मेमोरेंडम हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया है। वो जितने भी गवर्नर यहाँ पे आए हैं, मैं ये टीम लेके सब के सब हमने ये इश्यूज जो हैं अपने बारीदारों के वक्तन हम उठाते रहे हैं। फिर ये कैसी लड़ाई है? कौन सी कोई लड़ाई नहीं है। आप भी कह रहे हो बारीदारों कोई लड़ाई नहीं है। आप कह रहे हो बारीदार हो, आप वो कह रहे हैं बारीदार हैं हम। भाई वो तो बारीदार हैं, वो सारे बारीदार हैं। मुझे भी देखिए, मैं प्रेसिडेंट हूँ बारीदारों को, मुझे अपना बात, इन लोगों की बात रखने का हक तो है ना। तो वो 30,000 बारीदार, 30,000 बारीदार, 30,000 बारीदार है। बटा हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं बटा हुआ, कौन किसने कहा बटा हुआ? कोई बटा हुआ नहीं, वो चले गए। वो उनका अपना रिजाइनमेंट। देखिए आप कितने भाई हैं, आप कितने भाई हैं, आप कितने भाई हैं मुझे बताइए। 2 भाई हैं ना, उनकी और आपकी नीचे मिलती है? नहीं मिलती है ना, नहीं मिलती है। तो इसीलिए कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम तो होती होगी ना। वो जब आए, उन्होंने अगर बात नहीं करी, भाई नहीं मेरे लोगों को बुलाया नहीं गया, मेरे कुछ लोगों को बुलाया नहीं गया, तो ये इशू एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये इशू हमारे बिल्कुल हल होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे जहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज जो जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से उनको दिशा निर्देश मानने, अपना मेंबर पार्लियामेंट, अपना मंत्री जो हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि वो इस इशू को सॉल्व करेंगे। लेकिन शेर सिंह जी, 30 अगस्त को धरना होता है, बारीदारों काला दिवस मनाते हैं। श्याम सिंह जी तो वहाँ पर भी दिखते हैं। श्याम सिंह जी जब अभी वैष्णो देवी साल के पहले दिन जब वो वहाँ पर दुर्घटना हुई, वहाँ पर भी दिख रहे थे। बारीदार उनके साथ भी चलते हैं। तो ऐसे में आप कैसे लोगों को ये चीज़ कन्विंस करवाएंगे कि हम हैं, जैसे मैं हूँ बारीदारों का प्रेसिडेंट, वो नहीं है? 3 साल पहले, उससे पहले भी तो धरने होते थे। उससे पहले धरने कौन देता? मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं आप लोग कौन देता धरने? लेकिन ये जो सेवा कमेटी है, नहीं सेवा कमेटी बात, सेवा कमेटी एक, संघर्ष कमेटी एक, अलग अलग आप मानिए ना। फिर डिस्प्यूट है? कौन सा डिस्प्यूट है? कोई डिस्प्यूट नहीं है। बारीदार एकजुट है, बारीदार एकजुट, बारीदार एकजुट है। मुद्दा आपको लगता है आपका हल होगा? बिल्कुल हल होगा। जो लोग गए आज, आप उनके साथ नहीं है? जो चले गए, मैं बिल्कुल साथ हैं, ये सारे साथ हैं, ये मेरे सारे साथ हैं। आप भी चले जाते ना? क्यों? हम क्यों चले जाते? फिर आप बोले उनके साथ है ना? किसके साथ? जो लोग चले गए, आप उनके कौन चले गए? कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। 70 कोई नहीं गया, उन्होंने बयान दिए हैं, कोई नहीं गया। ठीक है, यहीं पे सारे जी। तो यहाँ हमारे साथ थे शेर सिंह। फर्स्ट जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया था बारीदारों के हक में कि प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए था। बात उनकी सही थी, लेकिन फिर भी हमने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करी। हमने कहा कि कोई बात नहीं, ये दिस इज़ बिगिनिंग, दिस इज़ नॉट द एंड, ये शुरुआत है, ये पहली मीटिंग नहीं। उन्होंने कहा कि आप पहले सभी को बुलाइए, उसके बाद हम बात करेंगे। कोई ये भी नहीं कहा उन्होंने कि नहीं हम बात नहीं करेंगे किसी में। उनके थोड़ा सा था, कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट मीटिंग जो है हमने सभी बारीदारों को कहा है, जितने भी यहाँ पे मौजूद थे उनको भी हमने, श्याम जी को भी कहा कि आप भी और सभी अपनी जगह पे एक बैठक करिए, उसमें क्या मुद्दे हैं एक ब्लैक एंड वाइट में लेकर के नेक्स्ट जो मीटिंग 1 होती है, 2 होती है, 10 बार मीटिंग हो हमारी तरफ से किसी किस्म की बिल्कुल चलेगी। और जब तक ये पूरा सारा मैटर जो है ब्लैक एंड वाइट में आकर के आगे प्रेजेंटेबल जो डिसाइडिंग अथॉरिटी वहाँ तक ना जाए, तो हम सभी इसमें बहुत संवेदनशील हैं। आप देख सकते हैं कि इसी हाल में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग थी, फर्स्ट जो हमारी मीटिंग थी, उसमें हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया था बारीदारों के हक में। उसमें सभी जितने भी हमारे डीडीसी मेंबर्स थे, 14 के 14 ने, जो हमारी महूर से, अरनाज से, जहाँ पे बारीदारों का रहाइश नहीं है, लेकिन वहाँ के भी जो डीडीसी मेंबर्स थे, सभी ने वाह इत्तेफाक राय, सब ने कहा कि ये मसला जो है बड़ा लंबित है और ये हल होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी विनम्र प्रार्थना भी है सभी बारीदार भाइयों से भी कि बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, लोहा गर्म है, इस वक्त से थोड़ा मार लेना चाहिए। आपको लगता है मुद्दा हल हो जाएगा? क्यों नहीं लगता है? कौन सा मुद्दा? आप मुझे बताइए। 1986 से राम मंदिर कब से लंबित था? 400 साल पहले। 370 कब से था?
जब से देश 35 से आज़ाद हुआ तब कब से था? जब से देश आज़ाद ये आप देखिए कि जो ट्रिपल तलाक का कब से था, इतने इतने लंबे जो सदियों के मामले जो हैं मोदी जी ने हल कर लिए, तो ये कौन सी बड़ी बात है? हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल। बड़ा देखिए, बयान दे रहे हैं आप, हो जब जाएगा। हम कह रहे हैं कि जब हम एक निष्ठा से, क्लियर निष्ठा से, बड़ा बयान साफ दे रहे हैं हृदय से माता जी के चरणों में हम नमन करके निकले हैं, सभी वारीदार भाई भी निकले हैं, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन जनप्रतिनिधि सभी निकले हैं, डॉक्टर साहब इसमें रुचि ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हल होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करें सरब सिंह नाग जी, डीडीसी चेयरमैन है रियासी के, और बड़ा बयान है कि बारीदारों का मुद्दा हल हो जाएगा। इनका ये कहना है कि बारीदार, और डीसी साहब ने भी ये बयान दिया है कि बारीदारों का मुद्दा जल्द से जल्द हल करने की सरकार इस समय कोशिश कर रही है। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट रियासी, राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।